जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग कहाँ पर हैं? एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग 10.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक प्रीवियस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिए हैं और एक कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 8 तक तो कंसेप्ट था ही, लेकिन उस कंसेप्ट का इम्प्लीकेशन इस जो फर्दर जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसको प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए। और ये मैं वॉच टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइए उसको एक बार कम से कम ट्राई कीजिए पेन पेपर लेकर। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा बॉस। ठीक है, तो जाइए आप मेरी बात मानिए, एक बार उसको रिवाइज कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट देखेंगे। एक्सरसाइज कौन सा है? 10.2 एंड पार्ट 2 है। ठीक है, तो आगे जाने से पहले हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो क्या पढ़े थे? एक तो था कि कोई सर्कल पे अगर बाहर से कोई पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए, बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलता है, कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, एक ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ए कोई ए पॉइंट से, तो ए क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, एक ए कंसेप्ट था। दूसरा कोई जैसे सेंटर पे अगर इसको मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ए और ए सप्लीमेंट्री होता है। तो मान लीजिए एंगल ए 1 है और एंगल 2 है, तो क्या था? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और थर्ड क्या था कि अगर इसको इससे मिला दीजिए तो ए जो एंगल है और ए जो एंगल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है। इसको मान लीजिए एंगल 4 एंगल 5, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 होता है। ठीक है, तो ये आपका 3 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है और इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए 9th को हम लोग देखते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज को एक बार जाइए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार जाइए, उसको आराम से देख लीजिए। तो चलिए लेट अस कंटिन्यू। तो 9th देखिए, 9th में क्या है? एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, 9th में एक फिगर दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है? दिया हुआ है आपका फिगर दिया हुआ है। इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है बॉस? देखिए, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस वाला कंसेप्ट लगेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि एक ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहां से जब लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो गया? देखिए, ये 2 पार्ट में हो गया। देखिए, एक ए टेंजेंट हो गया और दूसरा ए टेंजेंट हो गया। ठीक है, 2 एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट यहां पर है, एक यहां पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे उसमें कि अगर इससे सेंटर पे जो एंगल बनेगा, अगर एक्सटीरियर पॉइंट है और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से है, तो ये दोनों क्या होता है? ये दोनों एंगल इक्वल होगा। पढ़े थे? देखिए, नहीं समझ में आ रहा है? कोई अगर सर्कल है और
कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है और इस पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा, तो यहाँ से जो इसको मिलाएंगे जो लाइन को, ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये पढ़े थे ना, यही वाला आपका 10th नंबर में प्रूव करना है, जो कि हम लोग 3rd नंबर में किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या किए, एक एडिशनल लाइन यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो लेट क्या ड्रॉ अ लाइन, या इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू C। ठीक है, C क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट ए क्या होगा, बोलिए, अगर इसको 1 मान लेते हैं तो ये भी तो 1 होगा ना। ठीक है, एंगल ये क्या है आपका, P है। ठीक है, क्यों है, एंगल P O A इक्वल टू एंगल A O C, जो हम लोग का वो रिजल्ट है। ठीक है, उससे सिमिलरली फॉर पॉइंट B क्या लिखेंगे, अब इससे देखिए एक ए और एक ए टेंजेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके बीच का ये सेंटर से इसको मिला दिए, तो एंगल ए वाला और एंगल ए वाला दोनों इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, एंगल COB इक्वल टू एंगल QOB। ठीक है, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। और हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो डैट, क्या जानते हैं, बोलिए, कि एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक लाइन पे अगर कितना भी एंगल हो, सबका समेशन 180 डिग्री होता है। इसको यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां पर इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम लोग को ए दोनों रखना है। ठीक है, ए दोनों हम लोग को रखना है, तो इसके बदले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, POA के बदले, तो POA के बदले क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल AOC। ठीक है, प्लस COB तो अपने को रखना है, COB प्लस BOQ, BOQ को हटाना है ना बॉस, या QOB, तो इसके बदले क्या हो जाएगा, एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, तो हमारा है AOB वही है ना,
AOC COB, तो इसलिए लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। क्या करना था, यही प्रूव करना था ना बॉस। तो इसमें कोई दिक्कत है? देखिए कितना इजी हम लोग इसको बना दिए, कुछ नहीं था, हम लोग को केवल ए वाला कंसेप्ट याद रखना था, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। ए एंगल इक्वल होगा, ए एंगल इक्वल होगा, और एक लाइन पर जितना भी एंगल बनेगा उसका समेशन 180 डिग्री होगा। तो इसको यहाँ पर रख के हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया तो आ गया। इसमें क्या है बॉस, कोई रॉकेट साइंस है इसमें? कुछ नहीं था। आप एक बार यहाँ पर दिमाग में बैठा लीजिएगा ना तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो कह रहा है जैसे एक सर्कल है और यहाँ पे टेंजेंट है, कोई पॉइंट मान लीजिए ए है, ठीक है, और ये क्या है P एंड R, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो यहां पर जो सेंटर पे जब इसको मिलाएंगे तो बोल रहा है क्या कि ए एंगल और ए एंगल सप्लीमेंट्री होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखिए एंगल POR प्लस एंगल PAR इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब यही होता है ना। तो इस टाइप का तो हम लोग बहुत ही ईजी से कर सकते हैं बॉस। देखिए ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल OPA इक्वल टू एंगल ORA इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? एंगल मेड बाय टेंजेंट ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। और देखिए ए क्या फॉर्म कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, एंड एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल A इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों ऐसा होगा? एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का योग कितना होता है? सम 360 डिग्री होता है। तो हो गया ना बॉस ये। तब देखिए ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, क्या हो जाएगा एंगल P 90 डिग्री। देखिए OPA इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल O मतलब ए वाली नहीं, ए वाली, ठीक है, एंगल O प्लस एंगल यहां R, तो R तो 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री प्लस एंगल A इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल O प्लस एंगल A इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं O को POR, एंगल POR प्लस A को क्या PAR इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो जाएगा ना बॉस। देखिए आप लोग भी कमेंट में कुछ नहीं लिखते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी के चक्कर में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा प्रूव करना था।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेम जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 2 था, तो वहां भी हम लोग इसको निकाल के देखे थे और यहां भी हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 11 के तरफ। देखिए 11 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होगा। तो रोम्बस के लिए क्या होगा बॉस, सारा साइड सेम होना चाहिए, यही ना। तो ऑल साइड सेम होगा, प्रूव कर देते हैं हम लोग। इसमें क्या रखा है, ठीक है। तो यहां पर विजुलाइज कीजिए, क्या विजुलाइज करिएगा, देखिए फिर से वही, यहां टेंजेंट है, यहां से इधर और इधर दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ए और ए दोनों इक्वल होगा, ए और ए इक्वल होगा। देखिए एक कोई डिस्टेंस है बाहर से, उस पर हम लोग सर्कल पे टेंजेंट डाल रहे हैं, तो ए पार्ट तो इक्वल होगा ना। ठीक है, बस इसी को यूटिलाइज कर देना है। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम लिख दीजिए, पी क्यू आर एस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां पर लिख दीजिए। तो यहां पर थोड़ा सा आप इसको लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड पी क्यू आर एस इज, यहां कॉमा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा, तो इससे थोड़ा सा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पैरेललोग्राम है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर पैरेललोग्राम है तो आमने सामने का तो साइड इक्वल होगा। देखिए यहां पर डी सी इक्वल टू ए बी होगा एंड डी ए इक्वल टू सी बी होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसको मान लीजिए 1 और नीचे वाला को मान लीजिए 2। ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाए थे, याद कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, इसी टाइप का मिलता जुलता था। ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल था, ये पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम में साइड आपका सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि इसके बराबर इसको हम लोग प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा, यही ना। तो ये रोम्बस हो जाएगा, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है ना, या इसको बराबर इसको कर दें, या इसको बराबर इसको कर दें, इसको बराबर इसको कर दें। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो आगे का जो हम लोग स्टेप करेंगे ना, बहुत ही ध्यान से यहाँ फोकस होकर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले इसका लिख देते हैं कि जो पॉइंट से टेंजेंट पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो इक्वल होगा। तो क्या यहाँ पर लिख दें, ए एस इक्वल टू ए आर। ठीक है, दूसरा सेकेंड आर बी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, बी पॉइंट है। फिर सी से देखिए पी सी इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, और डी पी इक्वल टू डी एस। ठीक है, ये होगा, 4 रिलेशन आ गया। देखिए अब यहां पर दम इस स्टेप को बहुत ही फोकस्ड होकर समझिए। मेन मेरा मोटो है कि इसको इंटरचेंज कर देना है हमको, इसमें मतलब दोनों को इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ ऐसा टेक्निक लगाना पड़ेगा कि जिससे हम लोग चेंज कर दें। तो देखिए इस साइड को किससे किससे फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग, इससे एस प्लस डी एस।
एक साइड का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तरफ लिख देते हैं, ठीक है। ds इक्वल टू dp। ये जानबूझ के मैंने उलट के लिखा है कि आपको ये समझा पाऊं मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। इसको ds इक्वल टू dp लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ए साइड तो हमारा फॉर्म हो जाएगा, देखिए as प्लस ds, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दूसरा क्या है हमारा BQ और CQ, यहां से मिल रहा है, ये दोनों टर्म से मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसको BQ इक्वल टू RB और यहां पर क्या लिख सकते हैं CQ इक्वल टू PC। इस स्टेप को दम याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सब को हम लोग पहले तो नामकरण कर देते हैं और सब को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सब को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR प्लस RB प्लस PC प्लस DP, यही होगा ना। तो देखिए AS प्लस DS ये दोनों एक साथ हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ये दोनों को क्या लिखेंगे, DA प्लस BQ प्लस CQ, क्या लिखेंगे हम लोग BC, ठीक है, इक्वल टू इधर का हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बॉस, यहां देखकर, ठीक है। अब देखिए ए साइड हो गया आपका। अब ये दोनों को देखिए, ये दोनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा AR प्लस RB, क्या हो गया AB एंड PC और DP, क्या हो गया DC, ठीक है। इस स्टेप को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप स्टेप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको दम ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। खास करके इसको अगर उलट के लिख दीजिएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट लगभग आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर DA देखिए, अब यहां पर किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दूसरे में, तो रिजल्ट यहां से दिखेगा। तो DA कौन सा है, A, ठीक है। DA इक्वल टू CB, इसी को लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको लिख देते हैं CB प्लस BC और देखिए AB, ठीक है। तो AB हो गया, ठीक है। और DC का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है प्लस AB, यहां से हम लोग किससे, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। यहां से हम लोग वैल्यू उसका सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा बॉस, 2CB इक्वल टू 2AB या CB इक्वल टू AB, मतलब CB इक्वल टू AB, एडजेसेंट साइड आपका इक्वल हो गया। पहले तो हम लोग बोल रहे थे कि A बराबर A एंड A बराबर A, और अब बोल रहे हैं कि A बराबर A भी है। तो हम लोग का 5 था ना, यहां पर कितना तक चले थे हम लोग, 1 2 3 4। अरे बॉस इसको इक्वेशन आप नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ये हो जाएगा 3rd 4th 5th 6th, ऐसे इसका यूज नंबरिंग का हम लोग को आया नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसका नंबरिंग कर देते हैं, क्या 6 तक कर दिए हैं, 7, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कर सकते हैं फ्रॉम 1 A वाली, 2 A वाली एंड 7, क्या DC इक्वल टू AB इक्वल टू DA इक्वल टू CB बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही हमारा प्रूव करना था। अब ये आपका चारों साइड पैरेललोग्राम का इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए ABCD इज रोम्बस, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस स्टेप को बहुत ही आप ध्यान से लिखिएगा, एक बार आप उलट के इसको लिख कर देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। आप एक बार यहाँ पर बी क्यू इक्वल टू आर बी, सी क्यू इक्वल टू पी सी, तो आप उलझ जाइएगा। तो ये आपको माइंड में रखना है कि आपको एक लाइन ए बनाना है, दूसरा लाइन ए बनाना है, तो ए वाला और ए वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाद में हम लोग वहाँ से इक्वालिटी का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो एडजेसेंट साइड आपका इक्वल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर के लिए तो पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पार्ट का जितना भी क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, बहुत ही कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक फिगर बना लेते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी बोल रहा है और ए सी बोल रहा है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, दिस वन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ए आपका 4 सेंटीमीटर है, ए भी 4 हो जाएगा, ए भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें एरिया का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे, एक ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे और एक ट्रायंगल ए बनाएंगे, तीनों का एरिया निकालकर हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हमारा ट्रायंगल है, देखिए एक ट्रायंगल ए हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ए हो गया, तीसरा ट्रायंगल ए हो गया। ठीक है, तो एक यहाँ पर रूल होता है, या आप थ्योरम बोल लीजिए, कि अगर कोई सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, उसका सेंटर इसके जो पास करेगा इस लाइन को, उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब ये 2 पार्ट होगा तो ये 1 पार्ट होगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रूल्स है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, हेरोन्स का यूज करके हम लोग तीनों साइड का यहाँ पर रिलेशनशिप निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर पहले विजुलाइज कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, उसके पहले हम लोग को एक साइड चाहिए। ठीक है, तो साइड चाहिए बॉस, तो देखिए ये साइड में इतना तो हम लोग को मालूम है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा ना, और ये 8 है तो इतना दूर तक तो 8 ये भी होगा। इतना दूर को हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, तो x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो लेट क्या मानेंगे, इसको कोई नामकरण कर दीजिए। ठीक है, D E F, लेट AF इक्वल टू AE इक्वल टू x। ठीक है, x मान लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हेरोन्स फॉर्मूला से क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना। बोलिए, आप एग्जाम में ये वाला भी रूल्स को लगा के कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आराम से बन जाएगा, इसको इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। क्या है, तो क्या हो जाएगा, एस क्या होता है, एस देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 पेरीमीटर का हाफ। ये आपको याद करना है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका ये कितना हो गया 6 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 8 प्लस एक्स। ठीक है, तो पहले एस का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स
प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 8 6 14, ठीक है, बाई 2। क्या हो जाएगा ये, देखिए 14 और 14 28 प्लस 2x बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये 14 प्लस एक्स। ए एस का वैल्यू आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए एस का वैल्यू 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए, तो 14 प्लस एक्स, ए बी सी किसी को भी आप मान लीजिए, कोई भी साइड को, ठीक है। तो हम लोग इसको मानते हैं, तो क्या हो जाएगा -6 और प्लस एक्स, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिखिए, इनटू 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, तीसरा और बच गया ना, फोर्टीन प्लस एक्स माइनस 14। समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर हवा हवा ही हो रहा है? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, केवल दिखने में बड़ा सा लग रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, उससे एरिया निकालेंगे और दूसरा भी फार्मूला हम लोग लगा के इक्विवेलेंट करते हैं, उससे हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 14 प्लस एक्स, 14 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 8 और एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, तो 6, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 14 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स। इतना आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखे थे, 3 ट्रायंगल देखे थे, एक ए वाला ट्रायंगल देखे थे, एक वाला ट्रायंगल देखे थे और एक ए वाला ट्रायंगल देखे थे। तो एरिया ऑफ, देखिए यहां पर ट्रायंगल एबीसी का हम लोग ए वाला फॉर्मूला से किए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल को आप फोकस कीजिए, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, हाफ बेस क्या हो गया 14 और हाइट क्या हो गया 4, ठीक है। अरे हाइट यही ना हो गया, रेडियस परपेंडिकुलर होता है ना बहुत से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 728, ठीक है। एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल ओ बी ए, हाफ इंटू बेस अब ए वाला हो जाएगा ना, देखिए यहां पर ब्रैकेट में लिखते हैं 8 प्लस एक्स और रेडियस वही तो हाइट हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 8 प्लस एक्स टू 2, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं इसको 16 प्लस 2x। अब एक और ए वाला ट्रायंगल बच गया, ठीक है, कौन सा ए ए ए। तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, हाफ इंटू 6 प्लस एक्स। देखिए केवल लेंदी है लेकिन बहुत ही इजी है, केवल 2 एरिया का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। 12 प्लस 2x, तो बहुत से तीनों एरिया निकल गया और ए एरिया निकल गया, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, इसीलिए इसको 1 मान लीजिए। फ्रॉम 1 क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी लिख सकते हैं।
अरे ये पूरा वाला है वो 3 पार्ट का है, तो इक्वल कर देंगे। यहाँ पर लैंग्वेज में खाली लिखना था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अंडर रूट 14 प्लस एक्स 8 6 और x, यही है ना ये एरिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 28 16 प्लस 2x 12 प्लस 2x। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा बॉस से, तो 14 प्लस x, इधर कितना हो जाएगा 48x, ठीक है, ये अंडर रूट में है, ये कितना हो जाएगा 16 12 28 दूनी 56, ठीक है, प्लस 2x 4x, इतना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें से 4 बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 से इधर डिवाइड हो रहा है, तो 4 निकालने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3 लिख सकते हैं ना 48 को, तो 16 निकालेंगे तभी ना 4 होगा। इसको क्या लिखेंगे एक बार देखिए, 16 इंटू 3x 14 प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा 3x। देखिए ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि गुना भागा कम करना पड़े, 56 प्लस 4x या 3x प्लस 14 इंटू 14 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौके 56 प्लस x, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको हम लोग, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 3x प्लस, ओहो बार और प्लस क्यों लिखा जा रहा है बॉस, 14 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर x स्क्वायर में आ जाएगा, इधर स्क्वायर में आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग का सामने दिख रहा है कि इधर एक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक में भी जाने का जरूरत नहीं है, यहां से एक स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 14 प्लस x, ठीक है, या 2x इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 7। और अगर दूसरा यहां पर फैक्टर लेते क्वाड्रेटिक में तो क्या हो जाता 14 प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -14, तो -14 प्लस 6 तो माइनस में हो जाता ना, तो ये तो ऐसे भी कंसिडरेबल नहीं होता आगे क्वाड्रेटिक में जाते तो, ठीक है, सेकंड फैक्टर आता तो। हम लोग यहाँ से ऐसे भी इसको कैंसिल कर दिए, इसलिए हम लोग चेक कर रहे थे कि इसका क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अगर ये निगेटिव में रहता, मान लीजिए कि 14 माइनस एक्स रहता, तो हम लोग आगे कंसीडर करते उसको, लेकिन वहाँ तो x का वैल्यू निगेटिव आ रहा है और फाइनली हमारा जो साइड है निगेटिव में आ रहा है, तो x इक्वल टू 7, बात समझे। तो x इक्वल टू 7 है, तो क्या हो जाएगा साइड AC इक्वल टू 6 प्लस x, तो 6 प्लस 7 तो कितना हो गया 13, और AB 8 प्लस x, तो 8 प्लस 7 15, क्या है यूनिट क्या चीज में था, ये सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर में आपका था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन रॉकेट साइंस था बॉस बताइए, केवल एक हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिए और दूसरा सबका एरिया निकाल के जोड़ के इक्विवेलेंट कर दिए, बस अपना काम खत्म। और इस वाला से भी आप निकाल सकते हैं, ये 4 हो, ये 8 हो जाएगा, ये 4 है तो ये वाला निकल जाएगा आराम से। एग्जाम में आएगा तो इस सुपर ट्रिक को यूटिलाइज कीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये 8 है, ये 4 है, तो ये निकल जाएगा आपका x का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग
अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, ठीक है। देखिए इस टाइप का कुछ फिगर है, तो सर्कल बनाना बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर इसको चारों तरफ से सर्कमस्क्राइब करना है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर सर्कल बहुत ही अच्छा बना था, ठीक है। नींद आ रहा है क्या बॉस? अरे नींद आ रहा है नहीं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। अरे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है जिससे आप कंसेप्ट ज़बरदस्त बिल्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए बोल रहा है कि इसका जो साइड है ए सप्लीमेंट्री होगा, मतलब ए और ए दोनों मिला के मान लीजिए एंगल 1 है, ए एंगल 2 है, तो यहाँ पर दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। यही आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मिला देते हैं सबको, पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट है उससे सबको मिला देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, बोलिए। ए एंगल इक्वल टू ए एंगल हो जाएगा, ए एंगल इक्वल टू ए एंगल हो जाएगा, ए एंगल इक्वल टू ए एंगल हो जाएगा, और ए एंगल इक्वल टू ए एंगल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मान लीजिए इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। ये आपका बाहर कोई पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, पी क्यू आर एस, ठीक है। ये बाहर एक पॉइंट है, ये टेंजेंट हो गया, और यहाँ पर सेंटर ओ हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम लोग इसको पूरा एंगल लिखने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम लोग नामकरण कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंगल लगा दीजिए, 4 5 6 7 8। पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन का कहानी लिखना पड़ेगा, क्या, लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड पी क्यू आर एस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। या तो आप सबका नाम लेकर ढोइए, नहीं तो यहाँ पर 1 2 भी आप लिख दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। एंड क्या, एंड एंगल ए ओ पी 1 कहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ से किए हैं ना, तो उसी मुताबिक लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी ओ बी बी ओ क्यू, ये लैंग्वेज में केवल लिखने के लिए मैं बोल रहा हूं, कोई अच्छा से लिख देगा तो नंबर अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। क्यू ओ सी ओ, ए कोई मैंडेटरी नहीं है बॉस, ठीक है। सी ओ आर ओ डी ओ एस ओ ओ पी। अब देखिए सबका यहाँ पर लिख दीजिए, एंगल पी ओ बी 1, बी ओ क्यू 2। ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। नहीं तो आप इसको लेके ढोते रहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हियर 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8। क्यों होगा बॉस, क्यों ऐसा होगा बताइए, बोलिए। इसको क्यों लिखेंगे,
एंगल ऑन सेंटर, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्सटर्नल पॉइंट। इतना लिख दीजिएगा ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा अब लगभग आ चुका है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी पॉइंट पे अगर इसका एंगल बनाया जाए तो सारा एंगल का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होता है ये? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 360 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? क्यों? एंगल ऑन अ पॉइंट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा आंसर आ गया। हम लोग को क्या निकालना है? देखिए हम लोग को यहां पर क्या निकालना है बॉस? हम लोग को निकालना है क्या, यहां पर लिख देते हैं टू प्रूव क्या करना है? a + a = 180 डिग्री। क्या? एंगल DOA प्लस एंगल COB = 180 डिग्री। या क्या लिख सकते हैं इसको? DOA को तोड़कर DOA को क्या लिख सकते हैं? एंगल 6 प्लस एंगल 7। और COB को क्या लिख सकते हैं? COB को एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। यही प्रूव करना है ना बॉस? तो कर देते हैं हम लोग। इसमें क्या है, तो हमारा इसमें कौन कौन सा रखना है? 6 रखना है, 7 रखना है, 2 और 3 रखना है, ठीक है। इतना को रखना है, बाकी को सब्स्टिट्यूट करके बदल देते हैं, ठीक है। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 2। A3 रखना है। एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल 3। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल 6। यहां पर देखिए, यहां से अब एंगल 6 और एंगल 7 तो रखना ही है। और एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल 7 = 360 डिग्री। ये कहां से? इसको मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए 1। यहां पर डायरेक्ट सबको एक ही बार मान लीजिए, फ्रॉम 1, ठीक है। ये लिख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा ये बॉस? सब 2 है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 = 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 = 180 डिग्री। तो यही प्रूव करना था ना बॉस, एंगल 2 + 3 और एंगल 6 + 7 = 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। हम लोग 1 2 मान लिए, केवल एक बार लिखने में कष्ट हुआ, नहीं तो बार बार हर जगह लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। और इसको एक बार कम से कम आप पेन पेपर लेकर खुद बनाइएगा, ठीक है, तभी आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।